हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं एंड ऑल्सो अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स जो हमें आइडियली बाय ऑन डिप करने चाहिए या किसी में अगर प्रॉफिट बुक करना बनता है। सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स एज वेल। बट बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है दैट आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं बट आपके नोटिफिकेशंस ऑन नहीं हैं, राइट। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्लोज आया था 21,782 पर एंड आज निफ्टी आई वुडेंट रियली से गैप अप खुली है, 21,800 पर खुली है, सो हार्डली 18 पॉइंट्स ऊपर था। सो कल हमने ये डिस्कस करा था अपनी वीडियो में दैट निफ्टी में एक हैमर बना है एंड हैमर आइडियली एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है एंड यूजुअली हम हैमर के हाई कटने पर बाइंग करते हैं, राइट। सो आज हैमर का हाई डेफिनेटली कटा है, इनफैक्ट ओपन ही हैमर के हाई के ऊपर हुआ था। सो आइडियली निफ्टी में वहाँ से हमारा बाय बनता था बट उसके बाद हमें एक मैसिव सेल ऑफ देखने के लिए मिला है एंड द नेगेटिव पार्ट वाज दैट उस हैमर का लो ब्रीच हुआ बट निफ्टी ना ही अपने रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस तक गई एंड ना ही अपने सपोर्ट तक आई। सो प्रिटी मच कल के कैंडल से ही एज इन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के कैंडल के ऊपर एंड नीचे ही मार्केट हमारी होवर कर रही थी एंड इनफैक्ट वी हैड मेंशन दिस थिंग दैट हमें अभी इमीडिएटली नए हाइज देखने के लिए हो सकता है मार्केट में ना मिले, राइट। सो एनीवे अब कल का हम डिस्कस करते हैं। सो आज लो लगा है 574 का, क्लोज आया है 21,616 पर। सो ऑलमोस्ट डे लो पर ही क्लोज आया है। सो कल का हमारा ट्रेडिंग इज़ प्रीटी क्लियर, जैसे ही लो ब्रीच होता है हम मार्केट में फर्दर सेल कर सकते हैं। सो 21,574.75 के नीचे हमारा सेल बनेगा फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 21,448.85, then 21,429.60 and 21,247.05 फॉर निफ्टी। एंड अगर हम बाइंग की बात करें तो हमारी बाइंग आइडियली अगेन उस हैमर के हाई के ऊपर ही बनती है विच इज़ 21,804। सो अब कल प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हैमर के हाई के ऊपर एंड आज के हैमर के हाई में बहुत ज़्यादा आज की कैंडल के हाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो हम बाइंग आज के हाई के ऊपर ही करेंगे विच इज़ 21,831.70। हमारा R1 आएगा 22,011.05, 22,053.30 and 22,126.80 for Nifty. Now let's move on to Bank Nifty. So Bank Nifty में भी ऑलमोस्ट आज सेम चीज़ हुई है जो निफ्टी में अभी हमने डिस्कस करा दैट निफ्टी के जो प्रीवियस सेशन की कैंडल थी उसके हाई एंड लो के ऊपर ही निफ्टी की कैंडल आज की बनी है। बहुत ज़्यादा ना रेजिस्टेंस तक गई ना सपोर्ट तक गई। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई है दैट ये सपोर्ट 1 के क्लोज तक भी कैंडल नहीं गई है, राइट। सो अगेन बैंक निफ्टी में कल का हमारा ट्रेडिंग सिनेरियो इज़ प्रीटी क्लियर। जैसे हमारा लो ब्रीच होता है हम सेल करेंगे 44,633.85 ब्रीच होते ही हमारा सपोर्ट 1 आएगा 44,429, देन आएगा 44,254.60 एंड 44,003.45 फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम बाइंग सिनेरियो की बात करें सो अगेन बाइंग भी हम डे हाई के ऊपर ही करेंगे। सो 1 सेकेंड, 45,748.50 के ऊपर पहला रेजिस्टेंस 46,181.20, देन 46,892.35 एंड 47,212.75 फॉर बैंक निफ्टी। Now I'd like to talk about a few shares. The first stock is KCP. KCP अगर आप लोगों को याद हो हमने इस स्टॉक को जनवरी के बिगिनिंग में दिया था जब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। 4 जनवरी को इसने एक फ्रेश हाई लगाया था 178.65 का एंड क्लोज दिया था 172 पर। मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल वीडियोस हमने स्टॉक को बाय ऑन डिप बताया था, बहुत बार बताया था। इनफैक्ट ये काफ़ी डिसेंट प्राइस तक आया भी था बाइंग के लिए एंड आई हैड गिवन अ डिस्क्लेमर दैट ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। सो
इवन ऑन अ डे जब मार्केट लो थी, स्टॉक ने बहुत स्टेलर मूव्स दिए हैं. सो इस पे हमने शॉर्ट्स बनाई हैं इन केस इफ एनीबडी इज स्टिल हैज़ दिस स्टॉक इन द पोर्टफोलियो. सो डू वॉच आउट द शॉर्ट्स, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. द सेकेंड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज RCF. सो बहुत डिसेंट हमें आज मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिला है, राइट. सो लाइक वी सेड मल्टीपल टाइम्स दैट ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे लिए मार्केट में बाइंग करने की. सो RCF की अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें, सो दिस वाज द प्राइस जहाँ से RCF में हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था 15 दिसंबर 22 के टाइम पे, राइट. सो दिस इज़ द प्राइस, यहाँ पे हाई लगा था 144.85 का. एंड आज सो दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल एंड यहाँ से इसने वापस इस पे एक बार ब्रेकआउट किया था 18 अक्टूबर को एट ऑलमोस्ट द सेम प्राइस. एंड आज RCF में लो लगा है 146.80 का. सो ऑलमोस्ट टिल दैट प्राइस ओनली, राइट. अपने प्रीवियस ब्रेकआउट प्राइस तक RCF ने करेक्ट करा है. सो आइडियली ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है. अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं 148.65 पर, पहला टारगेट डे हाई रहेगा विच इज़ 159.95. देन 175.15, 187.35 and 190 for RCF. सेकेंड स्टॉक इज GNFC भी हमने पहले दिया था. आज अगेन इसमें एक डिसेंट फॉल देखने के लिए मिला है. सो GNFC का ये ब्रेकआउट लेवल था 666. आज इसने इसको भी ब्रीच करके ये नीचे गया है. सो GNFC इज ऑल्सो अ बाय ऑन एवरी डिप. इस स्टॉक के बारे में भी हमने मल्टीपल टाइम्स बोला है दैट ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है. सेम इज़ द केस विद GSFC. आइडियली आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको हम बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं, राइट. सो GSFC आई रिमेंबर हमने इसको फर्स्ट टाइम बाय बताया था अराउंड 185 के प्राइस पर, सॉरी अराउंड 185 के प्राइस पर, जब इसमें ये ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था. देन उसके बाद हमने इसको बाय करा था. सो एनीवे GSFC इज़ ऑल्सो अ बाय ऑन एवरी डिप. ये अभी तक अपने ब्रेकआउट प्राइस के पास नहीं आया है, बट ज़रूरी नहीं है दैट ये वापस से इतना करेक्ट करे, लाइक यू नो दैट ये 195 के प्राइस तक आए. सो 230 पर अभी हमें ये मिल रहा है. सो क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करके हम इसको बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं. अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं एट 230, देन हमारा पहला टारगेट रहेगा 257.85, देन 273.30, 317.70 एंड 322.25. द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज आइनॉक्स इंडिया. ये स्टॉक हमने कल इसके बारे में बात करी थी. इसका रीसेंट IPO आया था एंड IPO प्राइस को इसने ब्रीच करा, वापस लगातार 2-3 दिन तक ब्रीच करा एंड देन वापस से कल प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसने करेक्ट करा था टिल द प्रीवियस ब्रेकआउट प्राइस, राइट. एंड आज इसमें और हमें करेक्शन देखने के लिए मिला है. सो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है, आइनॉक्स इंडिया. सेम इज़ द केस विद IRM एनर्जी. IRM एनर्जी का भी रिसेंटली IPO आया था. उसने बहुत अच्छा मूव दिया. वापस से आज वो अपने IPO प्राइस से भी नीचे गया है IRM एनर्जी. सो वी कैन कंसिडर बाइंग दैट स्टॉक एज वेल. अदर स्टॉक्स जिनको हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं, IRCTC, देन रत्नमणि मेटल, मैनी अदर स्टॉक्स. एंड द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज जियो फाइनेंशियल. वापस ये भी स्टॉक अपने IPO प्राइस तक ऑलमोस्ट आया है. सो IPO प्राइस के टाइम पे 262 का हाई लगा था. आज इसने लो लगाया 267.70 का. सो ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डे बनता है. मॉर्निंग में इसमें डिसेंट एक अप मूव देखने के लिए मिला था. सो दिस इज अ स्टॉक विच इज अ बाय ऑन एवरी डे. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक you so much for watching the video. Any questions you people have for me, feel free to drop your comment. I'll be more than happy to respond. And feel free to like the video, share the video in case अगर आप लोगों को लगता है that our research and knowledge is good enough. And I'm sure your friends will thank you if you recommend our channel to them. So that is all for today and I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.